नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। सुपर प्राइम टाइम की बड़ी खबर यह कि पुतिन की परमाणु धमकी से डरा हुआ है जर्मनी। जर्मनी ने टॉरस मिसाइल देने से इनकार कर दिया है। जर्मनी पर मिसाइल देने का दबाव डाल रहा था ब्रिटेन, लेकिन उसके बावजूद जर्मनी ने इनकार कर दिया। जर्मनी के चांसलर शोल्ज का बड़ा बयान सामने आया है। जर्मनी युद्ध की आग को भड़काना नहीं चाहता है और ये कहकर जर्मनी मना कर रहा है कि वो अब ये मिसाइल नहीं देगा। दरअसल क्या पुतिन की धमकी से डरा हुआ है जर्मनी? ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे से ग्लोबल ब्रेकिंग यह है कि रूसी वायुसेना के सुखोई विमान नष्ट होने के बाद क्रेमलिन में आपात बैठक बुलाई गई है, क्योंकि बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूस के 3 फाइटर जेट तबाह कर दिए हैं। फरवरी के 13 दिन रूस के लिए बहुत भारी गुजरे हैं। रूसी वायुसेना को 13 दिन में 13 विमान गंवाने पड़े हैं। यूक्रेन के लगातार बढ़ते हमलों के बाद पुतिन ने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को एंगल्स एयरबेस के लिए रवाना कर दिया है। काला सागर में ब्लैक सी फ्लीट को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। आशंका यह है कि आज रात यूक्रेन पर विध्वंसक हमले हो सकते हैं। देखिए सुखोई दहन के बाद क्या है पुतिन का एटमी पलटवार का ऐलान। रूस के 2 Su-34 29 फरवरी की सुबह 9:05 पर यूक्रेनी हमले का शिकार हुए। पहला Su-34 अवदीवका के मोर्चे पर गिरा, दूसरा Su-34 मारिंका के मोर्चे पर गिराया गया, जबकि तीसरा Su-34 फाइटर जेट 9:36 पर मिकोलेव के आसमान पर मिसाइल हमले का शिकार हुआ। 2 फाइटर जेट के चारों पायलट इमरजेंसी इजेक्ट के जरिए जलते विमान से कूद गए। तीसरे फाइटर जेट के पायलट के बारे में जानकारी नहीं है। साल का सबसे छोटा महीना फरवरी रूस के लिए बहुत विनाशक साबित हुआ है। इस महीने में यूक्रेन ने रूसी वायुसेना को बड़ा झटका दिया है। सत्रह फरवरी को यूक्रेनी मिसाइल फोर्सेस ने रूसी वायुसेना के 2 सुखोई 34 और 1 सुखोई 35 फाइटर जेट गिरा दिए। इसके अगले दिन यानी 18 फरवरी को रूस का 1 सुखोई 34 फाइटर जेट नष्ट कर दिया गया। 19 फरवरी को यूक्रेन ने रूस का 1 सुखोई 34 और 1 सुखोई 35 मिसाइल हमला करके तबाह कर दिया। 21 फरवरी को फिर 1 सुखोई 34 गिरा दिया गया। 23 फरवरी को रूस का 1 टोही विमान A-50 धराशायी कर दिया गया। 27 फरवरी को यूक्रेन ने एक साथ 2 सुखोई 34 फाइटर जेट गिरा दिए। 29 फरवरी को 25 मिनट के अंदर रूस के 3 सुखोई 34 फाइटर जेट गिरा दिए गए। 13 दिन में यूक्रेन ने रूस के कुल 10 Su-34 फाइटर जेट गिराए हैं। इन 10 जेट की कीमत 9,000 करोड़ रुपए होती है। इनके साथ साथ 2 Su-35 फाइटर जेट भी नष्ट हुए हैं। इनकी कीमत 3,000 करोड़ रुपए है। एक A-50 टोही विमान तबाह हुआ है और इसकी कीमत 4,200 करोड़ रुपए है। इस हिसाब से बीते 13 दिन में रूसी वायुसेना को कुल 16,200 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। फरवरी के महीने में यूक्रेन ने रूस का सिर्फ इतना ही नुकसान नहीं किया, बल्कि एक युद्धपोत और न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला आइस ब्रेकर जहाज भी ध्वस्त कर दिया। सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह पर तैनात रूस के एक आइस ब्रेकर जहाज रॉसमोर पोर्ट में आग लग गई। आइस ब्रेकर पर तैनात अग्निशमक दल ने आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन इतनी देर में आइस ब्रेकर को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। माना जा रहा है कि आर्कटिक में युद्धपोतों के लिए बर्फ काटकर रास्ता बनाने वाले इस जहाज में यूक्रेन के एजेंट्स ने आग लगाई है। यूक्रेन लगातार रूसी फोर्सेस पर हमले कर रहा है।
यूक्रेन ने अवदीपका के नजदीक ओलेनिवका के रूसी मोर्चे पर मिसाइल हमला किया। इस हमले में रूस के 52 सैनिक मारे गए। यूक्रेनी सेना के हमले में रूस के 2 T-80BV टैंक तबाह हो गए। अजोव सागर में रूसी कोस्ट गार्ड की एक नाव यूक्रेनी हमले में ध्वस्त हो गई। यूक्रेन ने दावा किया है कि अवदीपका मोर्चे से रूस की एक बटालियन को बंधक बना लिया गया। बीते 13 दिनों में यूक्रेन ने अलग अलग मोर्चों पर रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब रूस ने इसके प्रतिशोध की तैयारी कर ली है। यूक्रेन के इन हमलों के बाद रूसी रक्षा मंत्री को देर रात ही एंगल्स बेस पर रवाना किया गया है। इसके अलावा नेवी प्रमुख को ब्लैक सी मुख्यालय भेजा गया है। सारातोव के नजदीक एंगल से बेस पर रूस के SU फाइटर जेट स्क्वाड्रन और TU न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात हैं। इसके साथ ही ब्लैक सी फ्लीट के युद्धपोत और सबमरीन को बड़े हमले के लिए अलर्ट पर रखा गया है। आशंका जताई जा रही है कि 1 मार्च की रात यूक्रेन के बड़े शहरों पर सबसे भीषण मिसाइल वर्षा हो सकती है। रूस ने काला सागर में KH-55, KH-101, KH-22 क्रूज मिसाइल भेजी है। इसके साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप भी काला सागर फ्लीट को भेजी गई है। एंगल्स एयरबेस पर तैनात बॉम्बर्स में मिसाइलें लोड कर दी गई हैं। कीव सहित यूक्रेन के बड़े शहरों पर हमले की तैयारी हो चुकी है। पोलैंड बॉर्डर के पास बने यूक्रेन के हथियार गोदामों पर भी हमले किए जा सकते हैं। रूस की तैयारी को देखते हुए यूक्रेन ने डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं और बड़े नेताओं को बंकरों में भेज दिया गया है। लेकिन रूस के विनाशक हमलों को रोकना आसान नहीं होगा और डर यह है कि यूक्रेन एक बड़े विनाश से कुछ ही घंटे दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।